अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 4 मार्च बरोज बुध मिडल ईस्ट के अंदर जो जंग लगी हुई है, जाहिर है वो अब जंग फैलना शुरू हो गई है। अरब ममालिक जो पिछले एक हफ्ते से शदीद परेशान थे, अब वो शशो पंज का शिकार हैं कि करें तो करें क्या। क्या तमाम अरब ममालिक मिलकर ईरान पर हमला कर दें या अभी इन हमलों को बर्दाश्त किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप भी शदीद परेशान हैं, खास तौर पे जो CIA के दफ्तर पर और अमेरिका सऊदी अरब के अंदर अमेरिका की एम्बेसी पर हमला हुआ है और इवन UAE के अंदर जो हमला हुआ है उसके बाद अमेरिका के हवाले से, हलाकतों के हवाले से भी बड़े दावे सामने आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। अरब ममालिक इसलिए परेशान हैं कि अगर डायरेक्ट इस जंग के अंदर कूद जाएं तो फिर हमारे तो तबाही जो है वो उतर जाएगी, क्योंकि अरबों के पास कोई अपनी प्रोफेशनल फोर्सेस तो है नहीं। उन्होंने तो अपना दिफा ठेके पर दिया हुआ है। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या ठेकेदार जो हैं वो उनका दिफा कर पाएंगे या फिर वो नतन्याहू का ही दिफा करेंगे। एक तो ये चीज अहम है। और अभी तक कितने धमाके, कितने हमले और अबनाए हुर्मुज के अंदर क्या चल रहा है। और फिर आयतुल्ला अली खामनाई के बेटे के हवाले से, यानी वो बेटा जिनके हवाले से चंद दिन पहले खबरें चली थी कि वो शहीद हो गए हैं, अब उनके हवाले से खबरें चलना शुरू हो गई हैं। वो भी आपके सामने रखनी है। अडियाला जेल, यानी इन सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहां पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को किसके साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए, या पाकिस्तान पर इस जंग का क्या इंपैक्ट आएगा, उस सिलसिले में जो है वो फौजी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत कोशिश कर रही है कि इन कैमरा इजलास बुलाए जाएं, लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को, चाहे वो फार्म 47 वाले हैं 45 वाले हैं, उन्हें एतमाद में लिया जाए। PTI अपनी शराइत रख रही है। रात गए अडियाला जेल कौन कौन गया था, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, यानी देखिए पाकिस्तान के अंदर, इस खित्ते की सियासत के अंदर, मामलात के अंदर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के हिसाब से वो तो इमरान खान है। कैदी नंबर 804 है, जिनकी बात सुनी जाती है, जिनकी बात पर लोग सऊदी अरब में भी, मिडल ईस्ट पूरे के अंदर, इवन ईरान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिनकी बात पर बिलीव किया जाता है। तो क्या उनको, उनके हवाले से अडियाला में कौन मिला, या क्या उनको इस सारे प्रोसेस के अंदर ऑन बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दो जंगें तो चल रही है ना बड़ी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग भी खत्म नहीं हुई। बहरहाल ये बहुत सारी चीजें जो मैंने आपके सामने मुख्तसर टाइम रखनी है। एक तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इस वजह से आपके सामने वीलॉग जो है वो प्रॉपरली या इंफॉर्मेशन जो मेरे जरिए आती है वो नहीं आ सकी, उसके लिए बहुत माजरत। इस वीलॉग के अंदर कोशिश करूंगा जल्दी से 4 चीजें आपके सामने रख दूं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। एक तो जो बुलाया गया था अपोजिशन वालों को कि आप भी आएँ, और अपोजिशन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान बड़े स्टेक होल्डर हैं, हमारी अडियाला जेल में उनसे मुलाकात करवाई जाए, तो तब हम ये जो इन कैमरा जो ब्रीफिंग है उसके अंदर शिरकत करेंगे। लेकिन अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया इवन कि पाकिस्तान जो PTI है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है, उनको इसके अंदर शिरकत करनी चाहिए। और जो है कम से कम उन तक पता हो, उनको पता हो, क्योंकि पाकिस्तान ये मुतालबा, पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें मुतालबा कर रही हैं कि ये जो पीस बोर्ड बना था पीस के लिए, और जिस ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया था, उसने तो तबाही मचा दी जी पूरे खित्ते को। भाई अरबों का कचूमर निकला हुआ है, अरबों का कचूमर निकला हुआ है। कभी वो कहते हैं हम ईरान पर हमला करेंगे, कभी कहते हैं नहीं। यूएई ने तो यहां तक कह दिया भाई हम गारंटी देते हैं हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे। भाई उनको पता है इस रीजन के अंदर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो UAE है, जहां पे पूरी दुनिया के कॉरपोरेट दफातर हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस हैं, आलमी तंजीम में है। तो उनको तो पता है कि अगर हम एक मिसाइल मारेंगे तो 300 मिसाइल आएगा। और ईरान जाहिर है अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ख्याल होता है, इवन रात को भी हम बैठे हुए थे दोस्तों में, तो वहां पे भी बात हुई कि देखिए यार, ईरान जो है वो उस अरब ममालिक को जो है क्यों निशाना बना रहा है। अच्छा, एक सतही लेवल का उसमें तजिया तो ये होता है क्योंकि अमेरिका की बेसेस इन अरब ममालिक के अंदर मौजूद है, इसलिए ईरान जो है वो इनको निशाना बना रहा है। देखिए ये एक फैक्ट है, लेकिन असल बात क्या है। एक तो ये कि ईरान को, पहला पॉइंट जल्दी से, एक तो ईरान को इस बात का पता है कि ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इसके पीछे अरबों का किरदार है। तो ईरान कहता है जरा फिर इनको भी सबक सिखाओ। दूसरे नंबर पे ये जो अरब ममालिक हैं, ये जो है वो ईरान की मौजूदा सूरत हाल में इंश्योरेंस पॉलिसी है। कैसे?
इन पर हमले होंगे, ये प्रेशराइज होंगे, ये पैनिक कर जाएंगे, ये ट्रंप के पैरों में जाकर बैठेंगे कि हमें बचाओ और ये जंग खत्म करो। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे खान एस्टैब्लिशमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो जाकर नून लीग और पीपल्स पार्टी को बताते हैं कि वरना खान आ जाएगा, वरना खान आ जाएगा, और वो खान के खौफ की वजह से ये गलतियां करते हैं। बहरहाल CIA स्टेशन इनसाइड द US एम्बेसी कंपाउंड इन रियाद वाज हिट इन अ ड्रोन अटैक, टू ड्रोन caused structural damage and smoke inside कंपाउंड। तो ये अब तस्लीम कर लिया गया फॉक्स न्यूज की जानब से कि CIA का दफ्तर जो कि रियाद की एम्बेसी के नीचे जेर जमीन था, उसको भी हिट किया गया है। और अभी तक 9,000 जो अमेरिकन फौजी हैं या अमेरिकन हैं वो मिडल ईस्ट से निकाल लिए गए हैं। यानी अमेरिका अपने लोगों को सिक्योर कर रहा है, रेस्क्यू कर रहा है, चाहे जैसे भी करना पड़ रहा है, लेकिन अरब और बाकी लोग किसके रहमो करम पर हैं। तो ये अमेरिका है, ये वो अरब ममालिक है जिन्होंने अमेरिका को अपने दिफा का ठेका दिया हुआ है, तो वो खुद अपने 9,000 बंदे निकाल चुका है। अब अंदाजा करें कि इस सूरत हाल में अरबों का क्या होगा। ईरान ने एक और अमरीकी F-15 जंगी तैयारा अपने दफाई निज़ाम से मार गिराने का दावा किया है। यानी एक और इससे पहले 3 तैयारे आपको पता है 2 दिन पहले कुवैत के अंदर भी गिरे थे। ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक CIA स्टेशन सऊदी अरेबिया। अच्छा, नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब आयतुल्लाह खामनाई साहब की तदफीन के बाद होगा और मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने यहाँ तक खबरें चला दी, कोई 50% चैनल्स ने, कि भाई मुंतखब हो गए हैं मुज्तबा खामनाई साहब, आयतुल्लाह अली खामनाई साहब के साहबजादे। इनके हवाले से खबरें चली थी कि वो तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब दावे हो रहे हैं कि उनको बनाया जा सकता है। अबनाए हुर्मज के हवाले से देखिए, अबनाए हुर्मज तो वो चीज़ है जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी आ रहा है, पाकिस्तान पर भी आएगा, सऊदी अरब पर भी। यानी तेल इसकी सप्लाई रुक गई, सिर्फ चाइना की शिप्स वहां से गुजर रही हैं, बाकी सारी सप्लाई जो है वो रुक चुकी है। अभी तक जो कुद्स फोर्स है उनकी जानब से यह दावा किया गया कि हमने 7 जो तेल बरदार बड़े जहाज थे उनको तबाह कर दिया, उनको निशाना जो है वो बनाया गया है। तो दुबई के अंदर US का जो कॉन्सुलेट था उसको भी निशाना बनाया गया है। तो अब अरब भी कह रहे हैं कि भाई आप तो पहले कह रहे थे कि आप जो है वो निशाना, अच्छा, हालांकि ये जो दुबई का था ना कॉन्सुलेट, ये वो इलाके जहां आम तौर पे जाकर कोई बंदा वीडियो भी नहीं बना सकता। जो लोग मुझे दुबई से देख रहे हैं वो बताएंगे ये इंतहाई सेंसिटिव इलाका है। तो वहां पे भी ईरान ने अब मार करना शुरू कर दिए हैं और ये बड़ी उनके लिए परेशान जो है कौन खबर है। अच्छा, एक और खबर सुने। रात को एक दावा हुआ जिसमें बताया गया कि एक यूएई का मुत्तहदा अरब अमारात का हाई लेवल का डेलीगेशन इसराइल पहुंचा है और वहां पे जो है वो गया है इसराइल की मिन्नत करने के लिए कि भाई आप हम लोग के अंदर कमी करें, आपका नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा हमें नहीं पता, लेकिन हमारी जो है ना वो ईरान ने तबाही मचाई हुई है सारे गल्फ ममालिक की, तो आप मेहरबानी करें। ये तो हालत भी पड़ी है जाके मिलते। मैंने जो वीलॉग के शुरू में कहा कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है ईरान की, ये बचाएंगे ईरान को, नीयत सही, लेकिन जाहिर है वो खुद क्योंकि मार रहे हैं तो वो कहेंगे यार हमले बंद करो, तो इसलिए। अच्छा, ये सूरत हाल है अमेरिका का स्पेन से तजारती ताल्लुकात, क्योंकि स्पेन ने बड़ी हिम्मत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया था और उन्होंने इनकार कर दिया था अड्डे देने पे। तो अब अमेरिका स्पेन पर पाबंदियां लगाने जा रहा है। अच्छा, ट्रंप कैसे पीछे हटे? ट्रंप की एक स्टेटमेंट बड़ी अहम है। रजा पहलवी के बजाय ईरान के अंदर से ही किसी शख्स का क्या क्या संभालना ज़्यादा बेहतर होगा। वो अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अंदरूने मुल्क से कोई मुतबादल बेहतर साबित होगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका रजीम चेंज से आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे नहीं, बल्कि अमेरिका को रजीम चेंज रजा पहलवी मुसल्लत करना इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। वो कह रहे नहीं भाई, वो नहीं, कोई और बेहतर होगा जो अंदर से जो है वो आ जाए। बहरहाल बेशुमार मेरे पास इस वक्त अपडेट्स हैं। अब्बास अराक्ची कहते हैं हम अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अमरीकी अड्डों तक जरूर पहुंचेंगे और वो अड्डे जायज़ अहदाफ हैं। कल पाकिस्तानी टीवी चैनल पर कुछ और भी खबरें चली थी, क्योंकि 4.3 शिद्दत का कल जल्जला आया था ईरान के अंदर, तो फिर उसके बाद दावे इवन पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर दावे होना शुरू हुए। हो सकता है ईरान ने एटमी तजर्बा किया हो जिस वजह से ये जो है वो हुए हैं। बहरहाल अब हुआ क्या है, एक तो रात को अडयाला जेल के अंदर कुछ डॉक्टरों को भेजा गया और उसके अंदर पिम्स के डॉक्टर भी थे। अल शफा आई ट्रस्ट जो हॉस्पिटल है उसके भी डॉक्टर थे जिन्होंने खान का जो है वो बाकायदा चेकअप किया। और उसके बाद जो ज़राए से ज़ाहिर खबरें चलाई जाती हैं, वैसे तो पाकिस्तान में खबरें कहाँ पे आती हैं, ज़राए ही दावा करते हैं,
तो ज़राए ने ये दावा किया कि जो शौकत खानम के तो नहीं भेजे गए, अल शफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के, पीएम्स के एक और हॉस्पिटल के जो है वो बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने खान का बाकायदा चेकअप किया है, जदीद मशीनरी से अडयाला जेल के अंदर किया है, और ये फॉलो अप था चेकअप, ये 2 इंजेक्शन लगने के बाद, और डॉक्टर ने बताया कि खान की तबीयत में बेहतरी आ रही है। लेकिन आज़ाद ज़राए तो नहीं है। अगर इतने ही बेहतरी आनी चाहिए बेहतरी, लेकिन अगर इतने ही कुछ सीरियस है इलाज के लिए, तो किसी एक फैमिली से क्या फ़र्क पड़ता है? कल भी मंगल का दिन था, मैं तो आपको नहीं अपडेट कर सका माज़रत के साथ, लेकिन मुलाकात नहीं करवाएगी। बहरहाल चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं, कोशिश करूँगा कि अगले वीलॉग के अंदर पूरी तफ़सील के साथ किसी कंफर्टेबल जगह पर बैठकर और अदाद-ओ-शुमार के साथ चीज़ें आपको सुकून से जो है वो बता सकूँ कि इस वक़्त ये जंग किस तरफ जा रही है, कितने मामलात सीरियस हैं। लेकिन एक बात है, ईरान का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान ने जो है ना वो अरब ममालिक को और अमेरिका को और सियोनी रियासत को घुटने टेकने पर, पीछे हटने पर, परेशान होने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अभी ट्रंप ने अपनी पार्लियामेंट से को 50,000 डॉलर वो कह रहे हैं कि हमें मजीद दें, क्योंकि इस जंग के अंदर यानी तबाही होने जा रही है अरबों की, अमेरिकन की, इस जंग के अंदर मैशत की। बहरहाल आप देखते हैं पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होता है, क्या सूरत हाल बनती है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।